हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन के ऊपर। एक बार फिर से हम आ चुके हैं। आज हम लेके आए बच्चों बीएससी थर्ड ईयर के बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, आज हम करेंगे फिजिक्स का पूरा पाठ्या साफ। ठीक है ना। जितना बताऊंगा ना उतना कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, बस थोड़ा सा विश्वास करो। अगर आप ट्रस्ट करोगे ना, उस ट्रस्ट को पीक लेवल तक पहुंचाने का काम मेरा है। ठीक है ना। उम्मीद करूंगा आप जो भी इतना बता रहा हूं मैं आपको, उस पर आप विश्वास करेंगे और मेरे साथ में इस चैनल के ऊपर जुड़ेंगे। आपको यकीन मानना, जितना भी रिजल्ट आपको दूंगा हमेशा पॉजिटिव ही दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग मेरे साथ में अच्छे से जुड़े रहेंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहेंगे। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे ये वीडियो डालने के लिए मजबूर करता है, और मैं ऐसे ही आपका सपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करता हूं बच्चों। बीएससी थर्ड ईयर के जो बीएससी बीएड के जो स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हो और आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो सबसे मोस्ट रामबाण चीज़ साबित होती है, वो होती है आजकल के बच्चों के लिए कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि हमसे सारा का सारा सिलेबस कवर नहीं होता। क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और लास्ट के 1 से 20 दिन से लेकर के 1 मंथ के बीच पीरियड में पढ़ते हैं, और लास्ट के अंदर सिर्फ वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, ताकि उन्हें वो कंटेंट मिल जाए जो एग्जाम में आता है। और ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, उसी चीज़ को समझते हुए मैंने आपके लिए थोड़ी सी हेल्प की है। बस वही टॉपिक मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैं बीएससी का और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के फिजिकल जो फिजिक्स है, वो फिजिक्स है, सॉरी फिजिकल नहीं, फिजिक्स जो है आपकी, उसका पेपर नंबर फर्स्ट की जो बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान में रखना बच्चों, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर हो, एग्जाम 2025 के लिए है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी स्टेट के अंदर ये यूनिट जो आपके पेपर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी का डायनेमिक्स अलग हो सकता है, सॉलिड स्टेट अलग हो सकता है, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स अलग हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर किसी पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं मैं। और उम्मीद करूंगा अच्छे से इसको देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं मैं, इन वीडियो के नीचे मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप की लिंक डालूंगा, उस पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको शायद इससे बेहतर आपको कुछ मिल सके, इसी में उम्मीद करता हूं। ताकि आपको वहां पर आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, आपको किस प्रकार से पेपर करना है, किस प्रकार से आपको अच्छे से लिखना है, सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं। और एक लास्ट बात आपसे, ये जो क्वेश्चन लाया हूं मैं, इनमें से भी मैं आपको इस रेड पेन से कुछ हाईलाइट करूंगा ज़्यादा, उन पर अच्छा फोकस करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर सारे क्वेश्चन बता दिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इतने हमसे याद नहीं होंगे। अब ये बात ध्यान में रखना, जिन क्वेश्चनों को मैं ज़्यादा हाईलाइट करने को बोलूँ, जिनको मैं डबल गुड का निशान लगाऊं, जिन पर राउंड लगाऊं, उन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना कि कौन से क्वेश्चन पर लगाया जा रहा है, कौन सा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, उसको अच्छे से कवर कर लेना। और उसको अगर आप अच्छे से कवर कर ले तो उतना ही पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, वो ही आपके लिए बहुत है, काफ़ी है। ठीक है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जो आपकी है, बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जो भी बच्चे हैं देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपकी है, अगर आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, फर्स्ट नंबर पेपर है फिजिक्स का, इसमें आपका हम शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर से। फर्स्ट पेपर है बच्चों आपका, वो है आपका पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये इसके अथवा में भी आ सकता है या फिर इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है, हाइगेन के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। ठीक है ना, अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, प्लांक के विकिरण सूत्र में रेले जीन्स का नियम निगमित कीजिए। यहां से प्लांक विकिरण जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहां से अब ये पॉइंट पकड़ने लग गया कि रेले जीन्स का नियम सत्यापित कीजिए। तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना कि रेले जीन्स का नियम आखिरकार क्या। देखो दो स्टूडेंट, देखो किस तरह पसीना आ रहा है, गर्मी के अंदर आपके लिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। ठीक है ना, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करना बच्चों, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे कवर। और उम्मीद कर सारे क्वेश्चन फंसेंगे, देख लेना सारे के सारे 20 नंबर से अबोव के क्वेश्चन यहाँ से फंसा के जाऊँगा आपके लिए मैं। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, डेविसन जर्मन प्रयोग के
परिणामों द्वारा डी ब्रोगली परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यहां से डेविसन जर्मन को छोड़ दीजिए और यहाँ पर डी ब्रोगली परिकल्पना को अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ पर डी ब्रोगली परिकल्पना जो होती है ना वो अलग होती है, उसको अच्छे से कवर कर लेना। कंप्यूटर प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा बच्चों। क्वेश्चन देख लेना, कंप्यूटर प्रभाव वाला क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने वाला है। कंप्यूटर प्रभाव में आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान में रखना, अभी आपको बता दे रहा हूँ। अगला है कला वेग समूह वेग क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। कला वेग समूह वेग क्या होते हैं? द्रव्य तरंगों के लिए बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन याद करना कि कला वेग क्या होते हैं, समूह वेग क्या होता है। कर्षणिका विकिरण उत्सर्जन में प्लांक की संकल्पना, ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। हर्मिटिय संकारक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्मिटिय संकारक क्या होता है, ठीक है ना। कर्षणिका विकिरण उत्सर्जन में प्लांक विकिरण की संकल्पना इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना। एरेनफेस्ट प्रमेय सिद्ध करो कि हर्मिटिय संकारक आइगेन मान वास्तविक होते हैं। ये वो दोनों क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना बच्चों। फंसेगा इसमें से क्वेश्चन देख लेना, अगर ये ऊपर वाले 2 आएंगे तो नीचे वाली में अथवा में आएगा, 100% देख लेना, ठीक है ना। आगे देखो, आगे है बच्चों इसके अंदर अगला क्वेश्चन है 5 का, प्रत्याशा मान क्वांटम यांत्रिक, ये वाला क्वेश्चन लो फंस गया, ये फंसेगा। क्वांटम यांत्रिकी जो होती है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, उसके मूल अभिग्रहित जो हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके मैं राउंड लगा रहा हूँ, उनको डार्क कर रहा हूँ, उनके स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। एक विमीय बॉक्स के कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से आइगेन मान और आइगेन फलन की गणना कीजिए। आइगेन मान आइगेन फलन की गणना कीजिए, ये शायद क्वेश्चन बच्चों, इसकी मैं गारंटी 70% लेता हूँ ये आएगा, जहां तक मेरा चांस लग रहा है, शायद इनके आने की चांस लग रही है मेरे को, ये आएगा, ठीक है ना। प्रायिकता घनत्व क्या होता है, प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपको, अच्छे से देख लेना एक बार इनको ना, इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना, ठीक है ना। बाकी देखो बनने वाले क्वेश्चन लेकर के आए हूँ, फालतू चीजें नहीं लेनी है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे का है इसके अंदर सबसे मोस्ट टॉपिक है पेरिटी क्या होती है, समता क्या होती है, इसको समझाना है, ठीक है ना। पेरिटी क्या होती है, समता क्या होती है, इसको समझाना है, अच्छे से देख लेना बच्चों। और इसकी लास्ट में एक बात बताऊंगा मैं, इस वीडियो से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक विमीय आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से आइगेन मान आइगेन। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये ऐसे ही मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, इन दोनों में एक क्वेश्चन फंसने वाला है और वो आपकी किस्मत है कि कौन सा फंसेगा, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी बता देता हूं कि इनमें से चांस किसका बनता है ज्यादा, ठीक है ना। एक तो ये है, एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण आइगेन मान आइगेन फलन। एक है एक में आवर्ती दोलित्र की बात कर रहा है, उसमें तो बॉक्स की बात कर रहा है, इसमें दोलित्र की बात कर रहा है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है तो ये दोलित्र वाला, इसके चांस बन रहे हैं कि दोलित्र वाला फंस सकता है, जहां तक मेरे को लगता है कि दोलित्र वाला बन सकता है, ठीक है ना। थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेना बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना, समझ रहे हो ना जो बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो ब्लैक से मैंने लिखा है, इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है। और क्या पता जो मैं यहाँ पर ब्लैक के पेन से लिखा हूँ ना वो सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन इसके अंदर सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा हाफ एम एच न्यू होती है। क्या होती है? हाफ एच न्यू होती है, ठीक है, एक बार देख लेना। अगला है जेमान विपाटन क्या होता है, समझाइए। प्रचक्रण कक्षा युग्मन प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के, ये इंपोर्टेंट नहीं है, फिर मैंने आपको बताया है ताकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में इंपोर्टेंट है। स्टेनर गले, ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगाना बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है ना। लास्ट 9, सेकंड लास्ट जो 9 का क्वेश्चन आपका है वो आपका है, एक दृढ़ घूर्णी क्या है, इसके आइगेन मान एवं फलनों की विवेचना कीजिए। ये आइगेन मान वाले फलन वाले जो प्रश्न ना आपके आएंगे बच्चों, फंसेंगे, ध्यान में रखना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं SPD और F अवस्थाओं को समझाइए। जो कक्षक होते हैं उनकी अवस्थाओं को समझाना है। ये थे हमारे फिजिक्स पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिक्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मोस्टली यहाँ पर देखें तो ये 12 है, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं
और पूरी फिजिक्स में से 12 में से 13 क्वेश्चन निकालना बहुत कठिन काम है। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करके ये क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। इनको अच्छे से देख लेना बच्चों। यहाँ से अभी भी मैं आपको बोल देता हूँ 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे और सारे के सारे फंसने वाले हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होने वाली है इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताने को बोला था, वो है ये कि आपको जो ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिखाई गया ना, इस क्वेश्चन का आपको पेज भी मिल सकता है। जो ये आपको दिखा रहा है ना, इसकी फोटो आपको मिल जाएगी। उसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको। व्हाट्सएप की जो ग्रुप है, एक मैंने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है हमारे CQ साइंस C3 जोन का, तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, उस पर आप ज्वाइन करना है। और जैसे ही वहाँ से आप ज्वाइन करते हो तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम और अपनी क्लास का नाम वहाँ पर कमेंट करना है, और फिर कौन सा पेपर आपका है उसकी डेट कमेंट करनी है, उसका पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना एग्जाम कैसा गया, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।